बात क्या इंजील है या तोरा है? ओल्ड टेस्टमेंट इज़ तोरा? नो, इट इज़ चेंज पार्ट ऑफ तोरा। सिमिलरली न्यू टेस्टमेंट इज़ नॉट इंजील, इट इज़ अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ इंजील। ज़ाहिर है कि अहले किताब जो हैं वो बहुत कम है आज की दुनिया में, जो तौहीद के कायल हैं, जो आखिरत का वो कॉन्सेप्ट है जो हज़रत ईसा उनके नबी ने दिया। मेजॉरिटी काफिर और मुशरिक हैं इनमें से। कुफर से मुराद है यानी क्लियर कट कुफर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जानते हुए कि नबी थे। और फिर ज़ाहिर है कि मुशरिक इन द सेंस कि अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, खुदा कहते हैं, डिवाइन दर्जा देते हैं। इसी तरह यहूदी अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, अपने रैबाइज़ को शरीक करते हैं, शरीयत को चेंज कर दिया उन्होंने। तो इसलिए अल्लाह कह रहे हैं कि इनमें से जो काफिर और मुशरिक हैं वो कभी नहीं चाहते कि अल्लाह की कोई भलाई तुम तक आए, यानी नबूवत तुम्हें मिले। दे कैन नॉट बियर दैट, दे कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत खुसूसियत से अता फरमाता है। अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है, जेलस होने की बात नहीं है। अल्लाह को बेहतर पता है अल्लाह ने किसको नबूवत देनी है, अल्लाह ने किसको लीडरशिप देनी है। और जिस तरह इनके हाथ से लीडरशिप अब मुसलमानों की तरफ जा रही है तो ये मुसलमानों से भी सारी उम्र खार खाएंगे। ये जेलस होंगे मुसलमानों को लीडरशिप क्यों मिली है। और मुझे यहाँ एक सेंटेंस याद आ गया, डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह का, यूज्ड टू से, सूरह आल इमरान की आयत कोट करते थे कि तुम ही कामयाब होगे, तुम ही लीडर बनोगे अगर तुम मोमिन हो। अब वो कहते थे या तो कुरान गलत कह रहा है या मुसलमान की हरकतें गलत है, क्योंकि मुसलमान तो लीडर नहीं है इस वक्त, मुसलमान तो पस्ती का मुकाम है इस वक्त मुसलमान के लिए। इतनी पस्ती है कि काफिर अपने बातिल पर कॉन्फिडेंट है। अपनी मूवीज़ में वो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट का नाम भी लेता है, वो शादी चर्च में दिखाता है, वो सारे अपने दीन की कासी करता है। हिंदू अपना पूरा कल्चर दिखाते हैं। ये मुस्लिम ड्रामे ही हैं जिसमें कि हम हिंदू कल्चर और हॉलीवुड कल्चर को मिक्स करके दिखाते हैं। तो कितने शर्म की बात है कि हम अपना कल्चर नहीं दिखा रहे। वो तो अल्लाह अल्लाह करके एक ड्रामा अर्तगरुल लाया, उसके भी हम खिलाफ हो गए कि चलो उसमें कुछ डिग्निटी, कुछ ऑनेस्टी, कुछ इस्लामिक वैल्यूज़ तो दिखाई है, कोई अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले दिखाए हैं, कुछ इस्लामिक कल्चर दिखाया है, नमाज़ पढ़ते दिखाया, हीरो को दुआ करते दिखाया अल्लाह ताला से। ये चीज़ कब आएगी? ये ज़िल्लत और मस्कनत हम पर छाई है, ह्यूमिलिएशन इज़ अपॉन अस। तो ये लीडरशिप हमारे हाथ से क्यों गई? क्योंकि वी आर नॉट कॉम्पिटेंट, सीधी सी बात है। हम खराफात में पड़ गए हैं, शॉर्टकट्स और काम चोरी और झूठ बोलने में, करप्शन में, मिलावट में। अल्लाह बस हमें हिदायत दे। तो अल्लाह अपना फजल सीधी सी बात है किसी और पे करेगा और वो काम उरूज पे आएगी, ऊपर आएगी, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ ठीक है। सो इफ़ वी वांट टू गेट ब्रिंग आवरसेल्व्स ऑन टॉप, स्पेशली फैमिली से स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली एक बहुत अच्छी फैमिली जानी जाए तो इस्लाम को अडॉप्ट करें, मोमिन बन जाए। मा मनसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाती बिखैरिन मिनहा ओ मिस्लिहा अलम तालम अन्ना अला कुल्ली शैइन कदीर। ये कुछ फ़िकी डिस्कशन है, इसको हम ज़रा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़ाहिर है कि वी आर टॉकिंग टू यूथ, हम यूथ से बात कर रहे हैं तो यूथ रेलेवेंट हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बेसिकली एब्रोगेशन और मनसूख हुई आयत का जिक्र हो रहा है। अल्लाह कहते हैं जिस आयत को हम मनसूख कर दें या भुला दें, इससे बेहतर या इस जैसी और लाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है? अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह किसी हुक्म को एब्रोगेट करते हैं, मनसूख करते हैं, उसकी जगह नया हुक्म लाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की एब्रोगेटेड वर्सेस होती हैं। एक वो वर्स है कि वो कुरान में ही रहती है लेकिन उसका हुक्म एब्रोगेट हो जाता है, उसकी एप्लीकेशन एब्रोगेटेड है। जैसे मिसाल के तौर पे इनहेरिटेंस से पहले हुक्म आया कि विल लिखो, वो विल वाली आया सूरह अल बकरा में अभी तक मौजूद है, वो कुरान का ही पार्ट है लेकिन उसका हुक्म मनसूख है। फिर ये कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ये भी मनसूख शुदा हुक्म है। तो वो हुक्म उससे एसोसिएटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो मनसूख हो जाती है लेकिन कुरान का वो पार्ट रहता है। दूसरा है कि आयत भी पार्ट नहीं रहती कुरान का, वो भी, और उसका हुक्म भी मनसूख हो जाता है। और तीसरा ये है कि आयत नहीं है कुरान में लेकिन हुक्म अभी तक वैसे का वैसा है, जैसे रजम की सज़ाएं जो कि अहदीस से साबित है। तो इन शॉर्ट ये कि अल्लाह ताला एब्रोगेशन करते हैं। अल्लाह ताला को पता है कि किस तरह से बतदरीज इंसानों को सिखाना है, सहाबा को सिखाना है। जैसे शराब का हुक्म आहिस्ता आहिस्ता आया, उसका हराम होना, ठीक है। इस तरह बहुत सी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बतदरीज नाजिल किए हैं, उनके अहकामात बतदरीज नाजिल किए हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि किस तरह से मामलात चलेंगे। ये अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह नोज़ बेस्ट कि किस आयत को मनसूख करना है, किस हुक्म को मनसूख करना है। और ये इसलिए भी है कि ताकि जो मुशरिकीन और ये जो मुनाफिकीन, ये जो मुनाफिकों का टोला है ना, ये इनके दिल में बीमारी मज़ीद बढ़े। ये इसको एज ए एक्सक्यूज़ नहीं कि देखो ये क्या, अल्लाह को पता ही नहीं, नाउज़ बिल्लाह मनसूख किए जा रहे हैं आयात को। मुसलमान जो है इनकी किताब में एब्रोगेटेड चीज़ें वगैरह वगैरह, हालांकि उनकी अपनी शरीयत में ये एब्रोगेशन का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। तो ये इसलिए भी होता है कि अल्लाह ताला छांटी कर सकेंगे। मोमिनीन अल्लाह रसूल की बात मानते हैं, चैलेंज करने लग जाते हैं कि पहले तो ये था, अब मनसूख कहाँ से हो गई चीज़। जैसे मस्जिद अक्सा जो है वो पहले किबला था और मदीना में जब आया तब ये था, और उसके बाद अल्लाह ताला ने मस्जिद हरम यानी काबतुल्लाह को किबला बनाया। एक भी सहाबी ने नहीं पूछा क्यों,
इनफैक्ट वाक़या आता है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में किबला चेंज हुआ, सहाबा तक खबर पहुंची एक और मस्जिद में, तो सहाबा ने उसी वक्त किबले को चेंज कर लिया, सोचा तक नहीं, पूछा तक नहीं क्यों, बस नबी ने किया, अल्लाह का हुक्म है, बात ख़त्म। जबकि मुनाफिकीन मॉक करते थे, चैलेंज करते थे, पूछते थे ये क्या बात है, ये क्यों हुआ है। ये रवैया मॉकिंग वाला और एरोगेंट रवैया और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट रवैया, दिस इज़ दी, ये हमारी तबाही की जो रूट कॉजेज़ है ना, वो ये हैं। तमाम जो उम्मतें जिन जो तबाह हुई उनकी रूट कॉजेज़ ही हैं। अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से बचाए, इस हिपोक्रेसी से बचाए। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। क्या तुझे इल्म है कि ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह ही है और इसके सिवा कोई तुम्हारा वली और मददगार नहीं है। अल्लाह का किंगडम है, अल्लाह की डोमिनियन है, अल्लाह CEO है कायनात का। अल्लाह ताला डिसीजंस ले रहा है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह जैसे करे। अल्लाह अल हकीम है। अल्लाह ताला जो है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इंसान अल्लाह की क्रिएशन है, इंसान अल्लाह के बंदे हैं, इंसान ताबे हैं अल्लाह ताला के। तो ये काफ़ी है तुम्हारे लिए कि अल्लाह ताला तुम्हें ये बता रहा है कौन सा हुक्म मनसूख है, उस पर अमल करो। दैट्स इट, ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो। अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था? प्रॉफेट ने कहा ना कि बनी इसराइल की तबाही की वजह थी, दे यूज्ड टू आस्क सो मैनी क्वेश्चंस, और जानबूझ के करते थे कि नबी को ज़रा जो है ना वो हम तंग करें। तो अल्लाह कहता है कि तुम वही मांगना चाहते हो, वही कुछ करना चाहते हो अपने नबी के साथ भी। यानी ये तुम्हारा नबी है, जूस से बात कर रहे हैं अल्लाह, बनी इसराइल ये तुम्हारे नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी और के नबी नहीं है, तमाम इंसानियत के नबी हैं। ये मत समझो कि तुम्हारा नबी मूसा था और ये मुसलमानों का नबी है, नहीं, ये अरब्स का नबी नहीं है, ये इंसानियत का नबी है, तमाम लोगों का नबी है, क्रिश्चियंस का भी नबी है, ये जूस का भी नबी है। तो क्या तुम इसके साथ वही कर रहे हो जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया था तुम्हारे पुरानों ने? और फिर सुनो, ईमान को कुफर से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। तुम लोग ये जो चेंजेस कर रहे हो अपने दीन में, दिस इज़ वेरी डेंजरस थिंग यू आर डूइंग, और तुम भटक जाओगे और भटके हैं थ्रू आउट हिस्ट्री। आप सीरियसली एक बार हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाएं। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जूस अभी तक 1940s तक, जब स्टेट ऑफ इज़राइल नहीं बनी थी, तब तक देखें जूस स्कैटर्ड है, तितर बितर है, पोलैंड में, जर्मनी में, एंड दे वर मैसेकर्ड बाय हिटलर। फिर क्रिश्चियंस ने मैसेकर किया बहुत ज़्यादा, थ्रू आउट हिस्ट्री ने धुतकारा गया है, बुरी निगाह से देखा गया है। मुसलमान वर द सेवियर, मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है इनके सेवियर्स, और दे शुड बी एक्चुअली थैंकफुल टू द मुस्लिम्स कि इनकी जनरेशन बचाई है मुसलमानों ने। बट थ्रू आउट हिस्ट्री ये बात साबित है कि येस, अल्लाह की वही बात है कि तुम भटक जाओगे और तुम भटके हो बिकॉज ऑफ दीज क्राइम्स। वद्दा कसीरु मिन अहलिल किताबी लौ युरद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ्फारा हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादी मा तबय्यना लहुमुल हक़ फ़ाफ़ू वस्फ़हू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन अहले किताब के अक्सर लोग बावजूद हक़ वाज़े हो जाने के बाद महज हसद व बुग़्ज़ की बिना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, तुम भी माफ़ करो और छोड़ो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म ले आए, फ़ाफ़ू वस्फ़हू, लिख लें अपने रूम में, फ़ाफ़ू वस्फ़हू, दीवार पर लिख लें, नियॉन लाइट्स बनवा लें इनकी। रियली ये वर्ड्स गोल्डन वर्ड्स अल्लाह ताला के। फ़ाफ़ू, माफ़ करो, दरगुजर करो, वस्फ़हू, छोड़ दो, फॉरगेट इट। इनके मुँह लोगों के मज़ीद एनर्जी डाउन होगी। तो याद रखें, जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कॉल है ना कि किसी आदमी का ज़र्फ़ चेक करना हो तो उसके साथ अच्छाई करके देखो और उसके साथ बहुत अच्छा करके देखो, उसको अच्छा ट्रीट करके देखो, सब पता लग जाएगा आपको उसका कितना ज़र्फ़ है। तो तुम लेकिन ज़र्फ़ के साथ चलो, तुम माफ़ भी करो, तुम फॉरगिव भी करो, तुम फॉरगेट भी करो। हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी बात लोगों की अपने सर पे चढ़ा लेते हैं, हम छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। तो कभी कभी माफ़ करना होता है, कभी कभी क्या, बल्कि हमेशा ही रवैया होना चाहिए, बस छोड़ दो, बात करो, बात को ख़त्म करो, अगले से कन्वर्सेशन करो, बदगुमानियों मिसकंसेप्शंस को दूर करो बजाय के दिल में रखने के। तो ये मुसलमानों को हुक्म है कि तुम्हारी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम टॉक्सिसिटी अंदर नहीं रख सकते, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मूव फॉरवर्ड। यही हुक्म हमेशा रहेगा हर रिलेशनशिप में कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट योर एनर्जीज। तुमने बहुत काम करने, तुमने आगे बढ़ना है, तुमने पढ़ना है, तुमने दीन पढ़ना है, तुमने जनरेशन्स को आगे चलाना है। ये छोटे छोटे चंचलों में और लड़ाइयों में पड़े रहोगे, ख़ानदानी झगड़ों में, मियाँ बीवी की छोटी छोटी बातें, कैसे आगे बढ़ोगे? तो खुदा के लिए कोई अकल के जो है वो नाखुन लें। और अल्लाह कहता है कि यकीन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो सहाबा को हुक्म है कि फ़ाफ़ू वस्फ़हू,
यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना फ़ैसला कर दे, सब्र करो, अल्लाह ताला सब देख रहा है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हर चीज़ को मैनेज कर देगा। अल्लाह पर ट्रस्ट करो कि अल्लाह ताला विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। जाए मैंने माफ़ किया। वक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़का वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। तुम नमाज़ें कायम रखो और ज़कात देते रहा करो, और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे सब कुछ अल्लाह के पास पालोगे, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। और फिर सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि नमाज कायम करो, फितना मत मचाओ, क्योस मत मचाओ। मुसलमानों को हुक्म है कि तुम इन लोगों के मुंह ना लगो, इन्हें फॉरगिव करो, ज़कात देते रहो, और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे सब अल्लाह के पास रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। सो ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द मुस्लिम उम्मा, और हमें यही कुछ करना चाहिए। वक़ालू लन यदखुलुल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा तिलका अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। ये कहते हैं कि जन्नत में यहूद व नसारा के सिवा और कोई ना जाएगा, ये सिर्फ इनकी आरजुएँ हैं। इनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील हो तो पेश करो। वेयर इज़ योर दलील, शो अस। कहाँ लिखा है ये बातें कि हम सिर्फ जन्नत में जाएंगे, हमारे अलावा कोई नहीं जाएगा? वेयर इज़ योर सर्टिफिकेट? तो ये अल्लाह को पता कि जन्नत में किसने आना, दोज़ख में, लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह ताला के लिए दीन सिर्फ इस्लाम है, और सैल्वेशन इज़ ओनली थ्रू इस्लाम बाय तौहीद एंड बाय एक्सेप्टिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दैट इज़ सैल्वेशन। तो तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम सैल्वेशन अचीव करोगे और तुम डायरेक्ट जन्नत में जाओगे, अल्लाह ताला की सल्तनत का हिस्सा बनोगे? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अल्लाह ताला की सल्तनत में एंटर होगे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? बला मन अस्लमा वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बहुत क्लियर अल्लाह क्राइटेरिया बता रहा है कि क्राइटेरिया क्या है सैल्वेशन का, जन्नत में जाने का। सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, सबमिट कर दे, अल्लाह के अहकामात मान ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अडॉप्ट कर ले, तर्ज़ ज़िंदगी अपनी इस्लाम के मुताबिक बना ले, वही सैल्वेशन अचीव करेगा। जो अल्लाह का हुक्म मानेगा, जो झुक जाएगा, जो एरोगेंस में नहीं आएगा, जो अपनी मर्ज़ी नहीं करेगा, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे नहीं चलेगा बल्कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे चलेगा। दीज आर द पीपल हु विल अचीव सैल्वेशन, और इनमें खलूस भी होगा, यानी कि सिंसेरिटी होगी इनमें बहुत।